दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सीएम पटेल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि बॉटल फीडिंग के क्या क्या नुकसान हैं। कई बार बच्चों को लोग बॉटल फीड कराते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो बॉटल से ही दूध पीता है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आया कि बॉटल से दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए, कितना नुकसान करता है ये। तो दोस्तों एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे जो पहला खतरा होता है संक्रमण का खतरा। बार बार बच्चा आपका बीमार होगा, बार बार उसको डायरिया होगा, उल्टी की दिक्कत होगी, सीने में इन्फेक्शन होगा, यहाँ तक कि कान में भी कई बार इन्फेक्शन होता है जो बॉटल से दूध पीते हैं, और ब्रेन में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहता है, सेप्सिस तक होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों अगर बच्चा बार बार संक्रमित होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको नंबर लगाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, पैसे आपको नुकसान होंगे, आपको दवाइयां डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। तो ये संक्रमण जो होता है वो बॉटल फीड के बच्चों में ये देखा कई गुना ज्यादा होता है। और ये भी देखा कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि माँ या उनके घर वाले क्या करते हैं, ढेर सारा दूध एक बॉटल में ले लिए और उसी दूध को कई बार में पिला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें बार बार इन्फेक्शन, बार बार पिलाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये होता है दोस्तों, बॉटल का जो निप्पल होता है वो कई बार इधर उधर टच करके वो कंटामिनेशन होता रहता है। कई बार आपके चमड़ी से लग जाएगा, कई बार आपके कपड़ों से लग जाएगा, कई बार वो बॉटल का निप्पल गिर गया, वो सीधे फिर मुंह में लगा दिया जाता है, तो इन्फेक्शन संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो प्लास्टिक होता है दोस्तों, वो माइक्रो प्लास्टिक भी शरीर में जाता रहता है। अगर बीपीए मिला हुआ है बॉटल में तो बीपीए जो होता है केमिकल होता है, बाइफेनाइल करके केमिकल होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह करता है। दूसरी चीज होती है, जो बच्चा माँ का दूध पीता है दोस्तों, उसकी प्रतिरक्षण क्षमता ये देखा गया ज्यादा मजबूत होती है। जो बॉटल फीड करते हैं उनकी प्रतिरक्षण प्रणाली जो होती है वो कमजोर होती है, बच्चे बार बार बीमार होंगे। माँ के दूध में जो है ढेर सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबिन होता है। माँ के दूध को ये कहा गया यही जो है उसके लिए अमृत समान है, और उसको जो है पिलाने से प्रतिरक्षण प्रणाली जो है वो बहुत मजबूत होती है। माँ का जो दूध है ये पहला इम्यूनाइजेशन है बच्चे के लिए, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, बच्चों का जो दांत होगा ना, वो कहा जाता है मल अकुलजन हो जाता है, उसमें बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसा देखा गया जो बच्चे बॉटल से दूध करते हैं उनमें दांतों का जो टेढ़ापन है वो बहुत ज्यादा होता है। टीथ डिके भी पाया जाता है, डेंटल क्रीज हो जाता है, दांतों की भी खराबियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उसमें ये सब ज्यादा देखा गया है। ऐसे बच्चे जो बॉटल से दूध पीते हैं दोस्तों, उनको कोलिकी पेन होता रहता है, उनको कोलिक पेन होता है, बार बार उनको गैस ज्यादा बनती है, क्योंकि वो बॉटल फीड करते समय ढेर सारी हवा भी पेट में उनके जाती रहती है। उनके मस्तिष्क और दिमाग का विकास भी उतना नहीं अच्छा होता जितना कि माँ के दूध पीने वाले बच्चों का विकास होता है। कई बार ये समझ लेने पर हमारे बच्चे का दिमाग क्यों नहीं बढ़ रहा दोस्तों, तो कोशिश यही करना है, आपको पूरा प्रयास करना है कि माँ के दूध को ही देना है दोस्तों। और अगर जरूरत पड़ रही है तो बॉटल फीड तो बिल्कुल नहीं देना है। जो बॉटल फीड कराते हैं दोस्तों उनमें कुपोषण, बार बार बच्चा बीमार होगा, संक्रमण होगा, बार बार बच्चे को डायरिया, निमोनिया और उसको उल्टी होगी, बार बार डॉक्टर के पास जाना होगा। तो ये देखेंगे कि डायरिया से बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है, वो ऐसे बच्चों में कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चा। ये भी देखा है कि एक तरफ उसको कुपोषण की संभावना ज्यादा रहती है, तो कुछ बच्चों में मोटापा की संभावना ज्यादा, क्योंकि वो जो होता है कई बार ज्यादा दूध पी लेता है, अधिक मात्रा में दूध पी लेता है, तो ऐसे बच्चों में जो है मोटापे की भी संभावना ज्यादा होती है। एक चीज और बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ऐसे बच्चे जो निप्पल से दूध पीते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं, उन बच्चों और माँ के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर हो जाती है, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें मदर और बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ये देखा गया जो प्री टर्म बच्चा है, जो LBW जिनका वजन कम है, उन बच्चों में जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो माँ की गर्मी मिलती रहती है, तो बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है बच्चा, साथ ही साथ वो एपनिया में नहीं जाएगा, सांस रुकेगी नहीं बच्चे की। साथ में ये देखा गया जो लोग बॉटल फीड कराते हैं उन बच्चों में मिल्क एलर्जी का खतरा भी रहता है दोस्तों।
ये देखा गया कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं वो उसी पे डिपेंड हो जाते हैं, और उनको क्योंकि वो आसान लगता है, क्योंकि जो निप्पल जो होता, ब्रेस्ट जो होता है, वहां पे उसको मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को, क्योंकि वहां पे जो सुराख है, छिद्र है दूध निकलने के निप्पल से, वो बहुत ही पतले होते हैं और उसमें ताकत लगानी पड़ती है। इसका एक फायदा और होता है कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, उनके जबड़े मजबूत होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वाले के, जबकि बॉटल फीड में आसानी से दूध जाता रहता है, और वह जब आसानी जाता है उसी का आदी हो जाता है। एक बार बच्चा अगर बॉटल फीड करने लगा, आप दोस्तों उसी पे नहीं छुड़वा पाए तो बार बार वो बॉटल फीड ही करेगा, ब्रेस्ट फीड धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। ये भी देखा गया। ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो दूध ही पीना चाहते हैं, कुछ खाना पीना है, तो एक तरीके से उनको मिल्क का एडिक्शन हो जाता है। कंप्लीमेंट्री फूड ऐड करना है तो बच्चे वो आ नहीं पाते, कंप्लीमेंट्री फूड पे नहीं स्टार्ट हो पाता है, वो अनाज नहीं खाना चाहते, दाल नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो दूध जो है उनके लिए सबसे आसान हो गया है, तो उसको मिल्क एडिक्शन बोलते हैं। कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनके मुकाबले जो बॉटल फीड करते हैं उनमें डायबिटीज की संभावना, ओबेसिटी, मोटापा की संभावना और कई दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ी रहती है। जब बच्चे बॉटल फीड करते हैं तो आप ये देखें कहीं न कहीं धन का भी नुकसान हो रहा होता है, समय का नुकसान हो रहा होता है। आप सोचिए, जब बॉटल फीड कराना है तो आपको बॉटल का इंतजाम करना है, बॉटल में पैसे लगेंगे, निप्पल को बार बार चेंज करना, अच्छे क्वालिटी का बॉटल चाहिए। दूसरी चीज साथ ही साथ दूध का इंतजाम करना होता है, दूध को कैसे बनाना है ये भी आपको सीखना पड़ता है। साथ ही साथ उसमें समय लगता है, साफ सफाई में बहुत समय लगता है, फिर बार बार बच्चा आपका बीमार हो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो कुल मिला के पैसे का भी बर्बादी होता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाएं।